जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल हमने देखा कि भगवान विष्णु और प्रहलाद का संवाद चल रहा है। तो आज 21वां जून है और आज तो बहुत ही अच्छा दिन है। सभी को योग दिन की शुभकामनाएं। और आज का श्लोक क्या है वो देखते हैं। आज संयोगवश ये नाम भी आज योग चरितार्थ होगा आज के दिन में। तो आज का श्लोक है, देह संस्थोप्य देहत्वाद अदेहो से विदेह दृक् व्योम संस्थोप्य सत्तत्वाद अव्योमेव हि मारुतः। अर्थ है, शरीर में स्थित होने पर भी तुम शरीर से परे हो, तुम अशरीरी हो, तुम दृष्टा हो। यह अभौतिक बुद्धि है। वायु आकाश में विद्यमान रहने पर भी आकाश से संपृक्त नहीं होती और आकाशीय सीमा से भी स्वतंत्र नहीं होती। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा लोगों का मानना है कि शरीर का अस्तित्व में होना तथा कार्य करना ही जीवन है और दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए इस शरीर का त्याग ही मृत्यु है। तुम इन धारणाओं से मुक्त हो। हे प्रहलाद, तुम्हारे लिए क्या जीवन और क्या मृत्यु? यह तो हुई लोक मान्यता की बात, परंतु तुम न जीवित हो और न मृत ही। शरीर में स्थित होने पर भी तुम शरीर से परे हो, तुम अशरीरी हो, तुम दृष्टा हो। यह अभौतिक बुद्धि है। वायु आकाश में विद्यमान रहने पर भी आकाश से संपृक्त नहीं होती और आकाशीय सीमा से भी स्वतंत्र होती है। फिर भी बोलचाल की दृष्टि से तुम शरीर हो, क्योंकि तुम शरीर के द्वारा ही संवेदन की अनुभूति करते हो। ठीक वैसे ही कहा जाता है कि आकाश ही पौधे की बाढ़ के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि उतना आकाश आवश्यक है जो उसकी बाढ़ को रोके नहीं। तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। इस शरीर से तुम क्या प्रयोजन? यह तो सिर्फ अज्ञानी व्यक्ति के लिए है। इसी से वह अपना अस्तित्व समझता है। तुम सदा के लिए चेतना का परम अंतर्प्रकाश हो। शरीर का होना या न होना तुम्हारे लिए गौण है। तुम ना संग्रह ही करना चाहते हो, ना कुछ छोड़ना ही। जिसने शरीर या अशरीर होने की धारणा छोड़ दी है, उसके लिए क्या वसंत ऋतु का दिन या प्रलय का दिन? वह तो सभी स्थितियों में आत्मज्ञान में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहता है। ब्रह्मांड के सभी प्राणी जिए या मरे अथवा पुष्ट हो, वह तो आत्मज्ञान में ही स्थित रहेगा। परमपिता शरीर में रहता है। शरीर के मरने पर भी वही मरता नहीं और जब शरीर बदलता है तब भी वह नहीं बदलता। शरीर मेरा है और मैं शरीर हूं। जब ये मिथ्या धारणाएं त्याग दी जाती है, तब इन बातों का भी कुछ महत्व नहीं रह जाता कि मैं इसे छोड़ दूंगा या इसे नहीं त्यागूंगा, अथवा मैंने यह किया है या इसे मैं अब करूंगा। यद्यपि आत्मज्ञान प्राप्त प्राणी सदा कर्मों में लगे रहते हैं, परंतु वे करते कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि वे कुछ न करने से अकर्म की स्थिति प्राप्त करते हैं। अकर्म की स्थिति अनुभवों से विमुक्त होती है, क्योंकि जब तक बीजों की बुआई नहीं होती तब तक फसल की कटाई भी नहीं होती। मैं करता हूं और मुझे अनुभव होता है, ये दोनों धारणाएं जब समाप्त हो जाती है तब शांति ही शेष बचती है। जब यह शांति दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो जाती है तब मोक्ष होता है। ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए क्या पाने और क्या खोने के लिए रहता है?
कर्ता और कर्म की धारणाएं समाप्त होने पर भी मोक्ष होता है। तुम्हारे जैसे आत्मज्ञानी इस संसार में ऐसे रहते हैं जैसे गहरी नींद में हो। इसी प्रकार तुम संसार को ऐसे देखो जैसे कोई आधा जागता व्यक्ति देखता है। आत्मज्ञानी न आनंद में आह्लादित होता है और न दुख में संतप्त ही। वे बिना किसी इच्छा के काम करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्फटिक पास रखे हुए पदार्थ को बिना चाहे परावर्तित करता है, ऐसे लोग आत्मज्ञान में पूर्ण जागृत रहते हैं, परंतु सांसारिक व्यवहार की दृष्टि से सोए होते हैं। वे इस संसार में बच्चों की तरह आचरण करते हैं। जैसे हमारे गुरु है, इनमें अहंभाव रहता ही नहीं और जो किया जा रहा है वह बंधा क्रमबद्ध है। हे प्रहलाद, तुम विष्णु के लोक में पहुंच चुके हो। पाताल का शासन इस संसार चक्र तक करो। और यहाँ पे विराम लेते हैं, देखते कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।